संत रामपाल जी महाराज का मिशन खत्म करने की कोशिश। ना चली विरोधियों की एक भी। कुछ लोगों को उनका फलना फूलना रास नहीं आया और फिर शुरू हुआ संत रामपाल पर झूठे आरोपों और साजिशों का सिलसिला। जिसने अंधेरे को चीरकर सच का दीपक जलाया। जहां लोग सच बोलने से डरते थे, वहां उन्होंने झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली। जिन्होंने शास्त्रों से किया प्रहार और उन विरले नामों में एक नाम तूफान की तरह उभरा। विरोधियों ने पूरा जोर लगाया उनके ज्ञान को दबाने का, उनके मिशन को रोकने का, उनकी रोशनी को मिटाने का। लेकिन सच का सिद्धांत साफ है, जितना उसे दबाओगे वो उतना ही प्रचंड होकर लौटेगा। उनके ज्ञान ने अंधकार को चुनौती दी, उनके विचारों ने झूठ की जड़ें हिला दी, उनकी बातों ने पाखंड का मुखौटा उतार दिया। और जब सच का दीपक जलता है तो सबसे पहले डर उन्हीं को लगता है जो झूठ पर टिके होते हैं। इसीलिए विरोधियों ने साजिशें रची, कहानियां बनाई, झूठ फैलाए, आरोप खड़े किए ताकि सच कहीं आगे ना बढ़ पाए। पर दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, सच को जितना दबाओ वो उतना ही प्रचंड बनकर लौटता है। जिन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्हीं की चालें ज्ञान को और तेज फैलाने लगी। हर बाधा एक नया रास्ता बनी, हर आलोचना एक नया संदेश बनी, हर साजिश एक नए जागरण का कारण बन गई। झूठ और पाखंड पर टिकी ताकतें समझ ही ना सकें कि सच्चाई को रोकने की हर कोशिश उसी सच्चाई को लाख गुना बढ़ा देती है। आज तस्वीर उलट चुकी है। जो लोग बदनाम करने की योजनाएं बनाते रहे, वे इतिहास के किनारे खड़े रह गए। और जिनका सत्य था, जिनका ज्ञान था, उनका संदेश सीमाओं के पार जाकर लाखों नहीं करोड़ों हृदयों में प्रकाश बनकर जल उठा। ये सिर्फ नाम का फैलना नहीं, ये परिवर्तन है। एक ऐसा जागरण जिसे अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि जब सत्य उठ खड़ा होता है तो पूरा संसार उसकी गूंज महसूस करता है। और वो सत्य है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज आज आए हैं। अब आप कहने लगे कि सारे धर्मगुरु अज्ञानी हैं। क्या इससे पहले कोई ज्ञानी नहीं था? ज्ञानी तो बहुत संत हुए थे जो कबीर साहब के आई विटनेस थे। उनके ये देख लीजिए, अब तो तुम शर्म करो। धर्म के नाम पर धंधा करने वालों, शर्म करो कि वह सच बताते हैं और समाज सारा झूठा है और उनका विरोध होता है। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी धोती धो दी। जब इनकी रोजी रोटी बंद होने लगी, इनका उआ बाई ज्ञान, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और इन्होंने गाड्डा जोड़ लिया। इसका अब ये नहीं चल रहा। इनकी अब कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है, इनकी कुकर में संत रामपाल जी महाराज ने छेद कर दिया है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो। आज आप पढ़े लिखे हो, खुद प्रमाण देखो और सच्चाई समझो। लोक लाज के कारण भी हम दूर रह जाते हैं। क्या देखते हैं, कई भक्त शुरू में आते थे हमारे पास, कोई लेकर आता था अपने मित्र प्यारे रिश्तेदार को। अब वो आते ही दंडवत करता और वो नो का नो खड़ा ऊंट सा, वो देखा ये क्या बकवाद कर रहे हैं, क्यों वो चौधरी साहब है, उसने शर्मा प्रणाम करते हैं ना। तो वो फिर घर जाकर कही तो भाई निकम्मे आदमी जानते, सीधे पड़े लंबे पड़ते हैं, ये तो वहाँ ऐसे लौटते हैं। 20 जगह वो बकवाद करे, फिर उसकी मजाक करें सब भगत की कि तुम तो मुसलमान बन गए, तुम वहाँ ऐसा करते हो। तो वो लोक लाज के कारण ये थी उनकी बातों में आके, और वो भगत डगमग हो जाता है तो वो भगत गया काम तय। तो परमात्मा कहते हैं इस लोक लाज से भी जो नहीं हिचकता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, उसके विषय में कहते हैं कुल करनी के कारण है। कुल की करनी, उनकी मर्यादाओं का निर्वाह करते करते और उसकी लोक लाज में हंसा गया बिगो, यानी भक्ति छोड़ गया तो उसका तो नाश हो गया। बिगो माने नाश हो गया, डूब गया, भक्तिहीन हो गया। और तब वो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, जब गधा बन के, भैंस बन के, गाय बन के बंधेगा, खुटेगा, तब वो कुल के सहारा देगा तेरे को। तो इन बातों को याद रखे। ये तो 2 दिन के लोक लाज, मृत्यु हुई और फिर पशु बने पाए तुम। तो फिर कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चलाइए अटका में आन। इनका अटकाया अटके नहीं, और फिर संत मिलन को जाए, कह कबीर सो संत आवागमन नसाए।
एक भक्त कह रहा था, बहुत प्रकार के भक्तों के साथ इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बहनें भी ऐसी होती हैं, उनका पति कहता है कि तू आश्रम में गई और मैं मरूंगा गोली खा के। बता कोई बात हुई मूर्ख की? भाई तुझे क्या बाधा है, क्या दिक्कत लगती है इसके वहां जाने में? कम से कम आप साथ आओ, नाम बेशक ना लो, आप साथ आओ और देखो यहाँ के वातावरण को। अच्छा लगे तो आगे आप भी आओ और उनको भी आने दो। नहीं, उस बेटी को बच्ची को रोक के पाप का भागी बनता है व्यक्ति, उसके बाधक बन के। इसी प्रकार कोई बहन है, वो भी आट अड़ा देती है कि भगत बताते हैं मेरी धर्मपत्नी भगतमती बहुत बाधा करती है, कहती है सत्संग में जाएगा तो बच्चों को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बड़ी छुप छुप के आता हूं, दया करो। तो ये इस तरह की बाधाएं काल ने पैदा कर रखी है कि भक्ति ना करे और कितना धक्के खा ले और कुछ भी अच्छा बुरा करे, कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, और कहते हैं तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। कहते हैं अब जैसे मीराबाई को भी यही इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन तोड़गी सब जंजीरों को। आज उस बहन का नाम उन महापुरुषों में, पुण्यात्माओं में सबकी जुबान पर है। और यदि वो लोक लाज में आके और मर्यादाहीन और भक्तिहीन हो जाती तो कोई ना याद करता कि कितनी बहन मरे। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि उसने लोक लाज तोड़ के भगवान, संसार छोड़ के भगवान से जुड़ी और उसको तन मन धन से निभाया। इसी प्रकार जो भक्त भक्ति करेगा, इन बाधाओं से चीरता हुआ चलना पड़ेगा, परमात्मा आपके पल पल पर साथ देगा। एक भक्त कह रहा था कि मेरी पत्नी ने ऐसे बाधा की, मैं उससे छुप कर नाम लेने के लिए आ गया। उसको पता नहीं के भूतनी बड़ी, उसने फोन कराया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे किसी काम वस्ता रहा। नहीं, तू नाम लेने गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसको तू बता के भी ना आया था, देख काल किसा दुष्ट है, उसको प्रेरित कर दिया। तू कह रहा था मैं आधे रास्ते आ लिया था कि तो जाओगी तो जा, देखी जाएगी। तो कल न और कोई आंट ला के जाएगी, यूँ काम तक करूँ, पहले नाम ले गया, वह अपने चली गई घर पे। आगे परमात्मा ने दया करी, सद्बुद्धि आ गई। फिर उस बहन ने भी नाम ले लिया कुछ दिन के बाद। तो ये काल के दूत भी आपस में, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं जो भ्रमित हैं, ये भी सबके घरों में बैठी हैं। उनको पता है कि यो नाम रिया भक्ति यहाँ आई, हर थारी यहाँ से छुट्टी, तुम भागोगे यहाँ से। तो वो कराते आदि बकवाते। और परमात्मा क्या कहते हैं, देवी देव ठाडे बहे हमको ठोर बताओ। परमात्मा कबीर जी का नाम लेने के बाद ये सभी देवी देवता भूत पितर उस घर को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा वहाँ नहीं होती। तब परमात्मा के पास, कबीर जी के पास आए, कहा कि आपकी भक्ति जो करते हैं उन्होंने हमारी सब साधनाएं त्याग दी, अब हमें जगह बताओ हम कहाँ जाएं। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, जो मेरी भक्ति नहीं करते तो तुम्हारे लिए छोड़ रखे, उन पर प्रभाव पिंड।